उत्तर प्रदेश के बदायूं में 13 साल और 6 साल के दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटना मंगलवार देर शाम की है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, जबकि दूसरे आरोपी जावेद की तलाश जारी है। इस कांड के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। बता दें कि ये पूरा मामला बदायूं की सिविल लाइन कॉलोनी का है। यहाँ विनोद कुमार नाम के एक शख्स अपने परिवार के साथ रहते हैं। आरोप है कि इन्हीं विनोद कुमार के बच्चों की हत्या साजिद और जावेद ने कर दी है। बच्चों के पिता ने इस मामले में जो एफआईआर लिखवाई है उसमें इस कोल्ड ब्लड मर्डर की पूरी वारदात के बारे में बताया गया है। एफआईआर में विनोद कुमार ने बताया है कि उनके घर के सामने ही साजिद अपने भाई जावेद के साथ नाई की दुकान चलाता है। मंगलवार शाम करीब 7 बजे साजिद अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर उनके घर आया। उस समय घर पर विनोद कुमार की पत्नी संगीता देवी, मामुन्नी देवी और 3 छोटे बच्चे आयुष प्रताप, पीयूष प्रताप और आहान प्रताप मौजूद थे। साजिद ने संगीता से कहा कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है और डॉक्टर ने रात 11 बजे का वक्त दिया है। उसने संगीता से 5,000 रुपए मांगे। इस दौरान साजिद का भाई जावेद मोटरसाइकिल लिए बाहर खड़ा रहा। संगीता ने पैसे देने की बात कही तो उसी दौरान साजिद ने मंझले लड़के पीयूष को गुटखा लाने के लिए बाहर भेज दिया। मन घबराने की बात कहकर साजिद घर की छत पर चला गया। साथ में छोटे लड़के पीयूष को भी ले गया। उसने बड़े लड़के आयुष को पानी लाने के लिए कहा और अपने भाई जावेद को भी अंदर बुला लिया। साजिद, जावेद और दोनों लड़के छत पर चले गए। विनोद की पत्नी संगीता जब अंदर से पैसे लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि साजिद और जावेद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उनके हाथ में खून से सनी हुई छुरी थी। उन्होंने संगीता को देखते ही कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। ये देखकर संगीता घबराकर चिल्लाई तो मोहल्ले के लोग जुट गए। लोगों ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो जावेद भाग गया, लेकिन साजिद पकड़ा गया। फिर संगीता ऊपर गई तो दोनों लड़के खून से लथपथ मिले। उनकी मौत हो चुकी थी। तभी तीसरा लड़का गुटखे की पुड़िया लेकर वहां आ गया। इसके बाद जावेद ने तीसरे लड़के पर भी हमला कर दिया। छुरी से उसके हाथ में गंभीर चोट आई। वहां मौजूद जनता ने साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया। भीड़ काफी आक्रोशित थी। भीड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग गया। पिता ने एफआईआर में लिखवाया है कि साजिद और जावेद से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्हें नहीं पता कि दोनों ने उनके बच्चों की हत्या क्यों की। फिलहाल पुलिस का दावा है कि एक आरोपी साजिद उनके साथ मुठभेड़ में मारा गया है। दूसरे आरोपी जावेद की तलाश की जा रही है। आरोपी साजिद वो अपना खोखा नाई का जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की। उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर परिवार बता रहे कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा एफआईआर जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं हत्या पर डीएम मनोज कुमार ने कहा कि हमें आज शाम सूचना मिली कि एक आदमी ने एक घर में घुसकर 11 और 6 साल के 2 छोटे बच्चों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद लोगों से शांति बनाए रखने को कहा गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीएम ने कहा कि हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।